हेलो आदाब नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और ये है, आप कौन है? ये दायान, हाँ, ये दानियाल है, ये दामिर है, ये दामिर है और ये हेलो, छोटे मैं हूँ ब्लॉगर है। दायान। मैं हूँ दानियाल। तो मैं अब मैं कौन हूँ? दानियाल, दानियाल, मैं कौन हूँ? सदफ डीएनडी। मैं कौन हूँ दानियाल? दानियाल मैं कौन हूँ? छोड़ दी, मिमी को छोड़ दीजिए। मैं कौन हूँ? ये पापा के मैं कौन हूँ? आप छोड़ दीजिए। आप छोड़ दीजिए। मैं हूँ मैं हेलो, मैं हूँ दायान। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो सुबह हो चुकी थी। सुबह हमने सबसे पहले उठ के अपने सारे पौधे में पानी डाले, उसी में हमारा 1 घंटा आधा घंटा लग जाता है। और सुबह सुबह तेज बहुत होती है, धूप इतनी तेज होती है ना, तो सुबह में हमने सारे पौधे को पानी दिए क्योंकि पूरा दिन बहुत तेज धूप होती है और हमें फुर्सत नहीं मिलती है। उसके बाद हमने नाश्ता बनाया और फटाफट हमने नाश्ता किया क्योंकि हमारे ऑफिस जाने का टाइम हो रहा था और फिलहाल बच्चे सोए हुए थे इस वक्त में। तो हमने नाश्ता किया और भी जितने सारे किचन वगैरह के काम थे, सुबह मैं जब नाश्ता बनाती हूँ तो उसी वक्त मैं खाना भी बना लेती हूँ। और फाइनली हम ऑफिस के लिए निकल गए और हमें 10 बजे से पहले पहुंचना होता है। सुबह की धूप इतनी तीखी थी ना कि हम क्या बताएं, फिर भी भाई काम है तो जाना है। अजीब जिंदगी है ना हमारी। भी छोटे थे तो स्कूल के लिए उठना होता था, बड़े हैं तो ऑफिस के लिए उठना होता है, फिर हस्बैंड के ड्यूटी के लिए उठना होता है, सुबह नाश्ता बनाना है, तो बच्चों के स्कूल के लिए उठना होता है, बच्चों के टिफिन तैयार करना है, नाश्ता बनाना है। मतलब हर हाल में सुबह का रूटीन कभी जिंदगी में नहीं खत्म होता है। हमारा सुबह का नाश्ता और टिफिन का सिलसिला लगता है कि कभी नहीं खत्म होगा, हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहेगा, ये एक एज के बाद खत्म होगा। तो अगर आप शाहपुर के होंगे या डाल्टनगंज के होंगे तो ये रास्ता जानते होंगे। और यहाँ पे हमेशा गढ़वा की बस लगी रहती है। तो हम ऑफिस के लिए निकल रहे थे तो रास्ते में हमने सोचा कि इस चीज को आपको कैप्चर करके दिखाऊं, क्योंकि हमें ना अपनी जगह को देखना ना बड़ा अच्छा लगता है। अगर हम भी किसी वीडियो में ना अपने जगह को देखते हैं तो अच्छा फील होता है। जितना मुश्किल सारा दिन का काम नहीं होता ना, उससे ज्यादा मुश्किल सुबह उठना होता है, क्योंकि रात का रूटीन बहुत टफ होता है। बच्चे जो हैं वो 1-2 बजे से पहले नहीं सोते हैं और वो तो सोए रह जाते हैं, पर हमें सुबह उठना होता है क्योंकि सुबह उठ के बाद ही हम सारे काम कर सकेंगे और अपने टाइम पे। इसका चौथा तल्ला चढ़ना। यहाँ पे मेरी बोलने तक की हिम्मत नहीं थी क्योंकि पर डे ना 4th फ्लोर पे हमारे ऑफिस है, तो 4th फ्लोर चढ़ने के बाद ना हमारी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि लिफ्ट में ना हमेशा फंसती हूँ या तो फिर लाइट नहीं रहती है। हमेशा हमेशा हमारा लिफ्ट का लगा हुआ है और लाइट नहीं आने की वजह से काफी देर तक लिफ्ट में फंसना पड़ जाता है, जिसकी वजह से हम सीढ़ी इस्तेमाल करते हैं। और हमारा ऑफिस टाइम अब यहाँ से स्टार्ट होता है। ये हमारा पर्सनल लाइफ था, ये हमारा प्रोफेशनल लाइफ है। और यहाँ पे भी हमें बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। यहाँ पे मैं केस को रीड कर रही थी। हमारा इंश्योरेंस का कंपनी है, तो यहाँ पे केस हमें आया था जो काफी बहुत ज्यादा, मुझे तो बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा था और हर्ट कर रहा था। एक फैमिली का था, ये 7 साल पहले की बात है। और यहाँ पे चियाकी पे कोई पुल है जहाँ पे बाढ़ आया था और एक फैमिली में के मेंबर्स जो है अपने किसी फैमिली मेंबर्स को एम्बुलेंस से लेकर जा रहे थे ट्रीटमेंट के लिए, और अचानक से बाढ़ आ जाने की वजह से पूरी फैमिली एम्बुलेंस के साथ में बह गई। आज तक उनकी डेड बॉडी नहीं मिली है, एम्बुलेंस नहीं मिला है, शायद पुलिस ने ढूंढने की कोशिश नहीं की या फिर इस तरह से किसी ने अपना वक्त जाया करना अच्छा जरूरी नहीं समझा। तो वो क्लेम आज 7 साल के बाद आया, क्योंकि जहां तक इंश्योरेंस का या किसी सेक्टर का प्रोसेस है कि बंदा अगर 7 साल तक उसका कोई कांटेक्ट नहीं होता तभी उसका डेथ सर्टिफिकेट बन सकता है। तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे जो हैं वो दोनों लापता थे, वो 7 साल से। तो फाइनली उसका एक और बच्चा जो उसके घर पे था वो उस एम्बुलेंस में मौजूद नहीं था, तो उन्होंने आकर यहाँ पे पॉलिसी में सेटलमेंट, क्लेम सेटलमेंट के लिए अप्लाई किया था। तो हमें सुन के बड़ा अजीब सा लगा कि लाश आज तक मिली ही नहीं, एक पूरी फैमिली एक साथ में खत्म हो गई। तो यहाँ मैं वही केस स्टडी कर रही थी। उल्टा हुआ था, इसको कैरी बैग में कर दीजिए।
शाम का 6 बज रहा था, हम ऑफिस से निकल गए थे और यहाँ पे हमने रिक्शा ले लिया था। कुछ छोटी-छोटी चीज़ें लेनी थी बच्चों के लिए, क्योंकि शाम में जब हम जाते हैं ना तो वो किसी उम्मीद से हमें देखते हैं। जब मेरी मम्मी भी स्कूल जाती थी ना, तो वो जब शाम में आती थी स्कूल से तो हम उनका सबसे पहले बैग चेक करते थे, वो हमारे लिए क्या लेकर आई हैं। उसी तरह हमारे बच्चे भी वही करते हैं, तो मैंने सोचा कि उनकी कुछ छोटी-सी कुछ चीज़ें उनके खाने की ले लूँ। तुम क्या कर रहे हो पापा? ये आगे चलिए। मामा हे पापा पापा आलू मामा एना सेवा मामा 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 ईशा देखो मामा ईशा का लेको और लेको लेस बाबू लेस कैसे निकालो निकालो दामिर, अस्सलाम वालेकुम। तो दिया मामा ले लीजिए, एक दामिर का है, एक दानियल का है। मामा तो दिया मामा तो दिया लाइए। मामा 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 तो दे करेगा मामा तो बहुत दिखी मामा 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 पापा रेटिंग में ना हो जाता काम। नहीं। पापा आलू अचारों को मैं सबक गया लो जी, इसको खा जाओ, खा के खत्म करो। हेलो गाइस मैं हूं डायन मामा को पेट है हेलो गाइस मैं हूं डायन ऑफिस से आने के बाद शाम में हम कुछ हल्का-फुल्का नाश्ता बनाते हैं जिससे बच्चों का पेट भर सके, और क्योंकि हम भी थके हुए होते हैं तो खाना बनाने के लिए हम थोड़ा वक़्त लेते हैं। तो यहाँ पे हम बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बना रहे थे। ब्रेड हम अभी जस्ट लेकर ही आए हैं ऑफिस से आते वक़्त, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ में शेयर किया जाए। ब्रेड पिज़्ज़ा बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और कभी-कभी हम इन्हें पनीर होता है तो वो दे देते हैं, बट शिमला मिर्च वगैरह ये नहीं खाते हैं। पर हम लोग तो खाते हैं, तो इस वजह से हम शिमला मिर्च यहाँ पे कट कर रहे थे। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो ये चीज़ें ये शौक से खाएँगे। और मैं जानती हूँ बच्चों के लिए चीज़ बहुत अच्छी नहीं होती है, बट बाहर की चीज़ों से बेहतर है कि आप अमूल की जो चीज़ होती है, मोज़रेला चीज़, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बट बच्चों के पिज़्ज़ा में बहुत कम क्वांटिटी में आप देंगे तो ज़्यादा बेहतर उनके लिए होगा। तो यहाँ पे मैं शिमला मिर्च कट किया, हमने ओनियन कट किया, और उसके बाद हम उसे प्रिपेयर कर रहे थे। अगर आपको कच्चा इस तरह से वेजिटेबल खाना पसंद है तो आप उस तरह से भी खा सकते हैं। मैं इसे ऑयल में फ्राई करके खाती हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा ना तिक्कच लगता है, जैसे नहीं कच्चा कोई चीज़ खाने में शिमला मिर्च का वो टेस्ट नहीं रहता। तो मैं हल्का-सा इसे गरम तेल में हल्का-सा फ्राई कर देती हूँ, ताकि जो इसका सोंधापन वो रहे, कच्चा-कच्चा ना लगे और खाने में भी टेस्टी लगे। तो और मैंने क्या किया था ना, पिज़्ज़ा सॉस हमारा खत्म हो गया था तो हमने टोमेटो सॉस और मोज़रेला और ये सॉरी मैं टोमेटो सॉस को और मायोनीज़ को, दोनों को ऐड करके एक पेस्ट तैयार करके, और तब मैं ब्रेड पे से लगाऊँगी और उसके बाद मैं इसे पिज़्ज़ा बनाऊँगी। तो अगर आपके पास भी पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, आप टोमेटो सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मेयोनीज़ है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेयोनीज़ मैं मँगाती हूँ एगलेस है ये, और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे हम ब्रेड पे बहुत अच्छे से इसे लगा देंगे सारे ब्रेड पे, क्योंकि बहुत अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाता है तो टेस्ट का एक-एक करके हमने सारे ब्रेड पे लगा लिए, क्योंकि तवा पे एक साथ में हम 4 ब्रेड डालते हैं, और इस तरह से हमने वन साइड ही लगाया, ये नहीं कि डबल साइड लगाया है, वन साइड ही लगाया, क्योंकि दूसरे साइड में ना हम बटर लगाते हैं ताकि ब्रेड थोड़ा क्रिस्पी हो जाए और बच्चों को टेस्टी लगे। तो हमने एक-एक करके सारे ब्रेड में लगा लिया, और बच्चों के जो ब्रेड होंगे, जो पिज़्ज़ा होगा उनका, उसपे सिर्फ़ मैं मेयोनीज़ डालूँगी, क्योंकि उनसे वो नहीं खा पाते हैं ये आपको शिमला मिर्च और प्याज़। तो अगर आपके बच्चे जो भी चीज़ खाते हैं, अगर कॉर्न खाते हैं, पनीर खाते हैं, चिकन खाते हैं, जो भी चीज़ें जो खाते हैं, जो भी आपके घर में मौजूद हो, उसे आप इस तरह से डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने तवा पे बहुत अच्छी तरह से बटर लगा दिया, और बटर लगाने के बाद हमने एक-एक करके सारे पिज़्ज़े को उस पे डाल दिए। मीन्स अभी तो फ़िलहाल ये ब्रेड है, और ये जैसे हमारा पिज़्ज़ा होता है ना, उस तरह से हमने ऑर्गनाइज़ कर दिया।
बच्चों का पिज़्ज़ा मैं प्लेन रखती हूँ, उस पे कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, पर अपने पिज़्ज़ा पे ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स दोनों इस्तेमाल करती हूँ। तो ये दोनों मैंने ऐड कर दिया है और बच्चों का प्लेन रखा है क्योंकि वो इन सब चीज़ों को नहीं खा पाते, उन्हें ज़्यादा स्पाइसी मैं नहीं देती हूँ या ज़्यादा तीखा नहीं देती हूँ। तो अगर आपके बच्चों को थोड़ा तीखा खाना पसंद है तो आप थोड़ा-सा इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह से इन लोगों की बदमाशी चलती रहती है और रात के 2 बजे तक चलता है। अभी फिलहाल हम इनका पिज्जा तैयार कर रहे थे। दामिर 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 एक चीज नहीं, मम्मा देगी, क्या करना है देती हूँ। मम्मा? येलो ग्रीन मम्मा येलो ग्रीन नो गंदी बात। पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा मैं बैठी का पिज़्ज़ा आ गया पिज़्ज़ा 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 देखो पिज़्ज़ा अलग चीज़ मामा क्या बाबू चलिए पापा पिज़्ज़ा आ गई तमिल पापा पिज़्ज़ा आ गई पिज़्ज़ा आ गई नहीं यार हेलो। पिज़्ज़ा आ गई अस्सलाम वालेकुम। और आज का दिन हमारा ख़त्म हो चुका है, पूरा दिन बीत गया, वक्त कैसे निकलता है मालूम नहीं चल रहा है। और अभी फ़िलहाल रात के 7:20 हो रहा है और हम यहाँ पे शाम के स्नैक्स की प्रिपरेशन कर रहे थे जो हम आपके साथ में शेयर कर चुके। और अब रात होगी, फिर सुबह हम आपसे मिलेंगे। और हमारा पूरा दिन कंप्लीट हो गया, वक्त कैसे बीतता है पता नहीं चलता है। और शाम का नाश्ता हमारा हो चुका, अब हम रात की तैयारी के लिए लगेंगे। तो उसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और किचन में तो और ज़्यादा लगता है क्योंकि यहाँ पे चूल्हा होता है, गर्म होता है, तो इसकी वजह से तो हम आपके साथ में क्या चीज़, तो हर जगह बारिश हो रही पर हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है। और मतलब बारिश हो तब भी अच्छा, ना हो तब भी अच्छा। तो चलिए फिर आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, शब ख़ैर।